बच्चों, वेलकम टू माय चैनल लेट्स प्ले विद बायोलॉजी। बच्चे यूपी की जो मॉपअप राउंड है, ठीक है, वो स्टार्ट हो चुकी है। आप उसका जो वेबसाइट है upneet.government.in, तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हो, ठीक है, कि वहाँ पे ये एक शेड्यूल आ चुकी है। वहाँ की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गई है, रजिस्ट्रेशन फीस मतलब जमा हो चुकी है, ठीक है। ये जो आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है बच्चे, ठीक है, आपके ये जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, ठीक है, जब आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है और जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस जमा करने की डेट थी बच्चे, वो 6 दिसंबर 2022 से, ठीक है, आपका 9 दिसंबर जो कि आज है, ठीक है, 2 बजे तक का टाइम है। तो अगर अगर अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया, रजिस्ट्रेशन फ़ीस नहीं जमा किया, और अगर आप मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हो बच्चे, तो आप जाके वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक है। इसका जो फ़ीस है, रजिस्ट्रेशन फ़ीस, वो भी क्या होगा, ऑनलाइन जमा होगा, ठीक है। टाइम देखिए 6 दिसंबर से स्टार्ट हुई है, ठीक है, 2 बजे से आपके 9 दिसंबर 2 बजे तक ये रहने वाली है, ठीक है, दोपहर 2 बजे तक रहने वाली है, ठीक है। ये तो हो गया आपका रजिस्ट्रेशन, ठीक है बच्चे। उसके बाद दूसरा चीज़ कि अगर आपने, ठीक है, अगर आपने मॉपअप राउंड, ठीक है, यूपी नीट यूपी का जो काउंसलिंग था फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करा, आप सीधे किस में रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं बच्चे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिक्योरिटी फीस को सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा, सिक्योरिटी फीस को सबमिट करना पड़ेगा। अब ये जो सिक्योरिटी फीस है बच्चे, ये भी आपको क्या करना है, ऑनलाइन ही पेमेंट करनी है। इसका भी डेट सेम दे रखा है, 6 दिसंबर 2022 से, मतलब 2 बजे के बाद से कब तक रहने वाला था, 9 दिसंबर 2022 तक, ठीक है। ओके, नेक्स्ट चीज़ क्या है, अब अगर आपने रजिस्ट्रेशन भी कर लिया है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन अगर नहीं हुआ तो प्लीज़ जाकर कर लीजिए, ठीक है। दूसरी चीज़ है आपका सिक्योरिटी फीस, वो भी ऑनलाइन ही सबमिट होने वाली है, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मेरिट लिस्ट, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट ये क्या है, आपका जो मेरिट लिस्ट जारी होने की संभावित तिथि है, ठीक है, ये श्योर नहीं है, बट ये मोस्ट प्रोबेबली आज ही हो जाएगा, 9 दिसंबर 2022 को, ठीक है। नेक्स्ट जो चीज़ है आपका ऑनलाइन चॉइस फिलिंग, ठीक है। अब जो बच्चे क्या कर चुके हैं, सिक्योरिटी फीस जमा कर चुके हैं, उनके ईमेल पर ये मतलब मैसेज गया होगा कि आप ये ऑनलाइन चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, ठीक है बच्चे। बट ये अभी नहीं होगा, ठीक है, अभी आपके ये नहीं होगा, ठीक है। ये जो ऑनलाइन चॉइस फिलिंग है आपका 10 दिसंबर, ठीक है, दोपहर, ठीक है, 12 बजे से स्टार्ट होगा, 13 दिसंबर तक का आपके पास टाइम होगा, ठीक है। तब आप ऑनलाइन चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ आपका ये जो आपका ऑनलाइन, ठीक है, आपका ये जो रिजल्ट आएगा बच्चे, वो भी क्या होगा, ऑनलाइन होगा। परिणाम घोषित करने की तिथि आपका 15 दिसंबर, ठीक है, 15 दिसंबर 2022 है। अब ये जो आपको अलॉटमेंट पेपर है, ठीक है, अलॉटमेंट सर्टिफिकेट जो आपका होगा, वो 6 दिसंबर से आप 18 दिसंबर के बीच में 2 दिन का आपको टाइम मिलेगा। आप वहाँ से डाउनलोड करके अपना आगे का फर्दर स्टेप कर सकते हैं, ठीक है बच्चे। ओके, तो अभी तक मैंने क्या बोला कि जो जिन बच्चों को, ठीक है, यूपी मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट करना है, वो जाके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आपको रजिस्ट्रेशन फ़ीस जमा करनी है। अब ये रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए, ठीक है, अप्लाई करें, उनके लिए कितना है, 1000, ठीक है। उनको कितना देना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन फ़ीस 1000। और आपकी जो सिक्योरिटी फ़ीस है बच्चे, वो कितने हज़ार की देनी पड़ेगी आपको। अगर गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए सिर्फ करें तो 30,000 आपकी क्या हो जाएगी, सिक्योरिटी फ़ीस हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, अब नीचे कुछ नोटिफिकेशन दे रखा है, वो भी हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। दिव्यांगता प्रमाण पत्र है, भारत सरकार द्वारा निर्धारित केंद्रों में जारी रूप से, मतलब जिनको डिसेबिलिटी है कुछ भी, तो वो भी अपना सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। दूसरा क्या हुआ, जो मॉपअप राउंड में प्रतिभाग करने वाले पार्टिसिपेट है, ठीक है, उन्हें क्या करना पड़ेगा, 1000 रुपये का पंजीकरण शुल्क, मतलब आपका रजिस्ट्रेशन फीस ऑनलाइन देना पड़ेगा, ठीक है। नेट बैंकिंग से दे सकते हो, डेबिट कार्ड से दे सकते हो, या फिर क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आप जमा कर सकते हो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट चीज़ क्या है, मॉपअप राउंड हेतु वही अभ्यर्थी, ठीक है, वही पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है बच्चे, जो क्या है, प्रथम एवं द्वितीय काउंसलिंग के द्वारा एमबीबीएस पाठ्यक्रम में कोई सीट आवंटित नहीं हुई है, ठीक है। मतलब आपके मॉपअप राउंड में वही बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं जैसे फर्स्ट राउंड काउंसलिंग और सेकेंड राउंड काउंसलिंग में सीट नहीं मिली है, ठीक है। अब देखो, जो बीडीएस पाठ्यक्रम के आवंटन प्राप्त है अभ्यर्थी केवल एमबीबीएस पाठ्यक्रम में उच्चीकरण अपग्रेड हेतु आ रहे होंगे, ठीक है। अब देखो क्या है, नेक्स्ट जो चीज़ आपका दे रखा है, मतलब आप जो जिनको यूपी नीट काउंसलिंग में फर्स्ट राउंड में सीट नहीं मिली है, सेकेंड राउंड में सीट नहीं मिली है, वो किस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है, समझ आया आपको। अब यहाँ से नेक्स्ट क्या रखा है, यूपी नीट यूजी 2022 की प्रथम या द्वितीय काउंसलिंग में एमबीबीएस पाठ्यक्रम से आवंटन प्राप्त जो हमारे प्रवेशित हैं, ठीक है, अप्रवेशित त्यागपत्र देने वाले अभ्यर्थी मॉपअप राउंड हेतु आर्य नहीं है, ठीक है। जिन्हें फर्स्ट या फिर सेकेंड राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करा है, मतलब उनको सीट मिली है, ठीक है। सॉरी, ये क्या है आपका, जो यूपी नीट यूजी 2022 की प्रथम या द्वितीय काउंसलिंग के एमबीबीएस पाठ्यक्रम में आवंटन प्राप्त, ठीक है, जिसको अलॉटमेंट मिल चुकी थी, ठीक है, वो मॉपअप राउंड के लिए मतलब एप्लीकेबल, वो अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरा, ऐसे अभ्यर्थी जो ऑल इंडिया कोटा
अथवा अन्य प्रदेशों के काउंसलिंग में किसी भी मेडिकल कॉलेज, संस्थान, विश्वविद्यालय नीट वीजे के माध्यम से प्रवेशित है, वो मॉप अप राउंड की में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। मतलब अगर आपने ऑल इंडिया कोटा से सीट ले ली है या फिर किसी अदर स्टेट से सीट ले ली है तो आप मॉप अप में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। राजकीय क्षेत्र की सीटों हेतु, ठीक है, 30,000 यानी 30,000 मात्र। निजी क्षेत्र के MBBS पाठ्यक्रम के हेतु 2 लाख, आपको 2 लाख देना पड़ेगा, ठीक है। मतलब क्या बोला है कि अगर आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए अप्लाई करना है तो आपको कितना देना पड़ेगा, 30,000 की आपको वो क्या कहते हैं सिक्योरिटी अमाउंट। अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस के लिए देना पड़ता है तो 2 लाख रुपए की फीस तथा आपको देना पड़ेगा, ठीक है, समझाया। जिन अभ्यर्थी द्वारा प्रथम या द्वितीय काउंसलिंग में सिक्योरिटी जमा की गई थी, अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनना। जिन अभ्यर्थियों द्वारा प्रथम व द्वितीय चक्र की काउंसलिंग में सिक्योरिटी जमा की गई थी उन्हें किसी भी सीट पर आवंटन प्राप्त नहीं हुआ है, उन्हें पूरा सिक्योरिटी जमा करने की आवश्यकता नहीं है। मतलब अगर आपने सिक्योरिटी अमाउंट पहले ही फर्स्ट राउंड में ही सबमिट कर दी थी या सेकंड राउंड में, और अगर आपको सीट नहीं मिली है, आप मॉपअप पे पार्टिसिपेट करना चाहते हो, तो आपको कोई भी सिक्योरिटी अमाउंट की सबमिट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मॉपअप राउंड से आवंटित, ठीक है, जो आवंटित अभ्यर्थी की प्रवेश प्रक्रिया नमित नोडल सेंटर पर पूरी की जाएगी, ठीक है। अभी जो नोडल सेंटर है वहाँ पे हो जाएगी आपकी काम, ठीक है। मॉपअप राउंड से निजी क्षेत्र के मेडिकल डेंटल कॉलेज में आवंटित अभ्यर्थियों को प्रवेश के समय शिक्षण शुल्क का बैंक ड्राफ्ट जो है, जो आपको क्या था DD बनाना है, ठीक है, डिमांड ड्राफ्ट, ठीक है, वो किसके नाम से बनाना है, डायरेक्टर जनरल मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग UP, ठीक है, इनके नाम से बनवाना है, ठीक है, समझ आया। तो बाकी इतनी ही है, आप ये सारी चीज़ें जाके चेक कर सकते हैं upneet.government.in, ठीक है, upneet.government.in पे ये सारी चीज़ें आप जाकर दे सकते हैं, वहाँ पे शेड्यूल दी हुई है, ठीक है। अगर आप मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो अभी भी टाइम है, आप जाके वहाँ पे क्या कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, ऑनलाइन फीस सबमिट कर सकते हो, सिक्योरिटी फीस जमा करने के बाद, ठीक है। आपको ये 2 स्टेप कर लेना है। बाकी ये मेरिट लिस्ट जब आपके अनाउंस कर दी जाएगी उसके बाद आपको ऑनलाइन चॉइस फिलिंग करनी है, उसके बाद आपका कोई स्टेप नहीं है, दैट्स इट। यूपीनीट में आपका जो स्टे वैकेंसी राउंड होगा, ठीक है बच्चे, अगर आप स्टे वैकेंसी की बात करें तो वहाँ पे कोई भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, वहाँ पे कोई भी आपको चॉइस फिलिंग करने की जरूरत नहीं है। आपका जो हमारा मॉपअप राउंड में आप जो मॉपअप राउंड में चीज़ें डालेंगे, ठीक है, वही चीज़ें आपके किस में चले जाएंगे, एज इट इज स्टे वैकेंसी राउंड में भी चले जाएंगे, ठीक है। तो दैट्स इट, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, जिससे कि हम आपको हेल्प कर सकें, ठीक है। थैंक यू।